आज से 2 महीने पहले मोदी जी ने कुछ ये बोला। need to panic or pay attention to rumor. इनके मिनिस्टर का कहना था कि शॉर्टेज ऑफ पेट्रोल डीजल लेकिन 2 महीने बाद क्या बोला? जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। इसलिए लोग परेशान हैं। पानी सर से ऊपर बढ़ गया है तो जनता से ही बलिदान मांगा जा रहा है। जिस गवर्नमेंट ने बोला था कि रुपया ऐसे नहीं गिरता है, ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। उसी गवर्नमेंट के शासन में रुपया लोएस्ट पर पहुंच चुका है। Indian rupee are surprisingly touched a fresh all-time low. तो आइए समझते हैं सरकार हमसे क्या छुपा रही है। आज से कुछ समय पहले यूएस और ईरान की वॉर शुरू होती है, तब सबको पता चल गया था कि ऑयल के दाम बढ़ने वाले हैं। मेन बात ये है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, क्योंकि इंडिया रशिया के बजाय यूएसए से तेल ले रहा था। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि ये सब रूमर है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। Need to panic or pay attention to rumors. Let us spread only correct and verified information. यहाँ तक कि इनके मिनिस्टर ने भी पार्लियामेंट में बोल दिया कि हमारे पास इनफ ऑयल है, कोई भी शॉर्टेज नहीं होने वाली। There is no shortage of petrol, diesel, kerosene, ATF or fuel oil. The availability of petrol, diesel, aviation, turbine fuel, kerosene and fuel oil is fully. ये क्लिप्स थी इलेक्शन के पहले ही, और जैसे ही इलेक्शन खत्म होते हैं तो मोदी जी सामने आते हैं और कुछ ये अपील करते हैं। पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। इन्होंने ये तो कहा ही कि पेट्रोल और डीजल का कम से कम यूज करना है, और साथ में ये भी बोला कि अगर खाने के ऑयल का भी कम से कम यूज किया जाए तो अच्छा होगा। कम करें खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा। और इस अपील के कुछ ही दिनों बाद पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए बढ़ जाते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगी आग थमने का नाम नहीं लेती। और ऊपर से स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगता है, जिससे पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम आसमान छू गए। तो इतना महंगा कर दिया है ना, पूछो मत, सबका हालत खराब। जनता परेशान हो चुकी है। फ्यूल यूज करना ही बंद कर दो क्योंकि फ्यूल कम है। ये तो एक बहुत ही गवार, बहुत ही बेसलेस। पर दिक्कत वाली बात क्या है पता है? भाई रात के 11 बज रहे हैं और पेट्रोल पंप की ये हालत है। आप देखिए कि मतलब लोग कैसे पागलों की तरह भीड़ लगाए हुए हैं। दिक्कत वाली बात तो ये है कि मीडिया भी इस चीज को जस्टिफाई करने में लगी हुई है। 4 का नंबर है जो आप इस वक्त देख। ये लिटरली ये बता रहे हैं कि बाकी सारे देशों में 40 से 50 रुपए भाव बढ़ रहा है, लेकिन इंडिया में सिर्फ 3 रुपए बढ़ा है। चार्ट लेके आए कि देखो हर कंट्री में बढ़ रहा है, कि देखो देखो इंडिया में तो सिर्फ 3% दाम बढ़ा है, बाकी कंट्रीज को देखो कितना दाम बढ़ाया हुआ है। देखो देखो देखो। मीडिया ये नहीं दिखाएगी कि बाकी सारे देशों में कम टैक्स पर कितनी ज्यादा सुविधा है। ये मीडिया ये नहीं दिखाएगी कि बाकी सारे देशों में कैपिटा इनकम कितनी। मीडिया ये नहीं दिखाएगी कि बाकी सारे देशों में पहले से ही पेट्रोल के रेट बहुत कम थे, इसलिए ज्यादा बढ़ गए हैं। इंडिया में पहले से ही रेट हाई है, इसलिए इंडिया में सिर्फ 3 रुपए बढ़े हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज हालत ये है कि अगर धुरंधर 3 भी आती है तो उसमें भी ये जस्टिस कर दिया जाएगा कि मोदी जी ने पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ाए थे। पहली बार जब मैंने धुरंधर फिल्म पर वीडियो बनाया था तब मैंने कहा था कि इस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर बीजेपी के चाटुकार। आज मैं इस चीज के लिए माफी मांगना चाहूँगा। मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ये बीजेपी के चाटुकार हैं। अब मुझे लगता है कि ये महाचाट। अगर इंडियन मीडिया का इंडेक्स रैंकिंग देखोगे तो वो आज 54 से गिरकर 57 पहुंच चुका है। अगर कुछ इतना सारा गिर सकता है तो वो इंडियन मीडिया ही है। अभी इतना कम नहीं था कि नीट का पेपर भी लीक हो जाता है। जनता अब भड़क चुकी है 2024 में और अब 2026 में फिर से। इस बारे में केजरीवाल ने भी स्टूडेंट्स के ट्वीट पढ़ते हुए एक वीडियो पोस्ट किया है। बच्चे ने लिखा है, अब मुझ में हिम्मत नहीं बची, पर सर तब भी पेपर लीक हो गई। अब इस साल सिर्फ सेल्फ स्टडी करके दिया, अच्छा एग्जाम दिया, फैमिली के साथ सेलिब्रेट भी कर लिया, पर पेपर कैंसिल हो गया। खान सर ने तो ये तक बोल दिया कि जो भी इस पेपर लीक में दोषी पाया जाता है उसे फांसी की सजा दे देनी चाहिए। इनको कोई सजा नहीं है, इनको फांसी के नीचे कोई सजा नहीं होनी चाहिए। अगर एजुकेशन मिनिस्टर पेपर लीक होने से नहीं बचा सकता है तो उन्हें रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। बोले हम जिम्मेदारी लेते हैं, तो अरे जिम्मेदारी कौन लेगा? आप ही तो लोगे। पुतिन आके थोड़ी जिम्मेदारी लेगा एंटे पे। 2013 में जब रुपया डॉलर के सामने 50 रुपए तक गिर गया था, तब मोदी कहते हैं कि रुपया ऐसे नहीं गिरता है मित्रों। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूँ, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है?
रुपया कपड़ा होता है। रुपया अपने लोएस्ट पर गिर चुका है और इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, इसलिए लोग सवाल उठा रहे हैं। इन दिनों लोगों के बीच कई सारे सवाल हैं कि क्या देश में कोई बड़ा संकट आने वाला है। Rupee surprisingly touched a fresh all-time. मीडिया इतनी बिक चुकी है कि अपने नाम के पीछे मोदी लगा रही है। के साथ मैं हूं अंजना आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ।